सभी को नमस्ते एंड वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे आपका ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है पूरे दिन भर में? हैव यू एवर थॉट कि आप क्या सबसे ज़्यादा सोच रहे हो? क्या आप अपनी थिंकिंग को लेके कभी सोचते हो कि आपकी सोच कैसी है? ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे आपका अटेंशन बार बार जा रहा है? दिन भर में हम अपने थॉट्स में खो जाते हैं। अपने काम के बीच में भी हम काम कर रहे हैं, सपोज बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में तब भी 70 प्रकार के विचार चल रहे होते हैं। लेकिन ये यूनिवर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये यूनिवर्स चलता है वाइब्रेशंस पर। इसको वाइब्रेशन वाली भाषा ही समझ में आती है। लेकिन आप किस वाइब्रेशन पे रहते हो? आप गुस्से वाली पे रहते हो? आप लव वाली वाइब्रेशन पे रहते हो? आप सैडनेस, उदासी, अकेलापन इन वाइब्रेशंस पे रहते हो, या फिर हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन में रहते हो, खुशी वाली वाइब्रेशन में रहते हो, अबंडेंस वाली वाइब्रेशन में रहते हो? या आपको ज़्यादा पता होगा। अगर आपने अभी तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है ना, तो आप अपने ऊपर पहले ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि यूनिवर्स वही आपको लौटा रहा है जहाँ पे आपका ध्यान बार बार जा रहा है। एंड आपने ये चीज़ सुनी होगी, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो अब आपका ध्यान जहाँ जा रहा है, अब आप उसी फ्रीक्वेंसी पर हो। इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स के साथ उस वाली वाइब्रेशन पे अलाइन हो चुके हो। अब यूनिवर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो। ये बस आपकी फीलिंग वाली लैंग्वेज को ही समझ रहा है। अगर आप बार बार यही पैटर्न रिपीट कर रहे हो, मतलब आप बार बार या तो गुस्सा कर रहे हो, या फिर हमेशा आप खुश रहते हो, या फिर हमेशा आप उदासी, अकेलापन फील करते रहते हो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चीज़ों को लेके, तो आप देखोगे थोड़े दिन में ना आपके सामने वही चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। वैसे ही लोग आएंगे, वैसे ही परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, वैसे ही सिचुएशंस को आप अपनी लाइफ में मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो बार बार, क्योंकि आप वही भेज रहे हो यूनिवर्स को, और यूनिवर्स सिंपली बस आपको उसका जवाब दे रहा है लोगों के रूप में, सिचुएशंस के रूप में। लेकिन ये वही चीज़ें होंगी जिसको आपने खुद अपनी लाइफ में इनवाइट किया है, थ्रू योर माइंडसेट, थ्रू योर वाइब्रेशंस। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपने खुद ही वो चीज़ें अपने लिए क्रिएट की है। आप खुद उन चीज़ों को अपनी रियलिटी में लेकर आए हो। सो आपके आज के थॉट्स आपकी लाइफ में आने वाले सभी रिजल्ट्स के लिए जिम्मेवार होने वाले हैं। सो चूज़ योर थॉट्स वेरी केयरफुली। सोच के सोचो, सीधी सी बात है। एंड लिसन, आप इस चीज़ के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। मान लो कि आप स्माइल करने की कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती, बिना किसी कारण के। क्या आपको स्माइल आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वही चीज़ बार बार करो, आपने एक बार किया, स्माइल नहीं आई, दूसरी बार किया नहीं आई, तीसरी बार किया नहीं आई, चौथी बार किया तो भी नहीं आई। अब अगर आप वही चीज़ 5वीं 6ठी बार रिपीट करोगे तो चांसेस यार आपको स्माइल आ जाएगी। तो आपने जिस थॉट को रिपीट किया, आपने वो महसूस किया, मतलब तो वो चीज़ आपके साथ होने लगी ना। अब इसका अपोजिट भी ट्रू है। यानी अगर आप मान लो एक वर्ड है वीकनेस, आप उसको इमेजिन करो, बार बार विजुअलाइज करो, बार बार सोचो उसको। आप खुद सोचो, वीकनेस यानी कि कमज़ोरी एक नेगेटिव वर्ड है। चांसेस आर अगर आप बार बार सोचोगे तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आप वीक फील करने लगोगे। तो दिस थिंग इज ट्रू बोथ फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बट ना हमारा सबकॉन्शियस ऐसे प्रोग्राम है कि हम नेगेटिव चीज़ें जल्दी और ज़्यादा सोचते हैं। हैज़ जहाँ पे हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन जाता है ना, हमको पता नहीं चलता, मतलब हम एक लूप में फंस जाते हैं। हम सोचने क्या लगते हैं, हम पहुंच कहाँ जाते हैं, हमें यह भी नहीं पता लगता। हम काम के बीच में इतनी बार इतनी हज़ारों थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग जब हम बिजी होते हैं, इवन तब भी। दिक्कत यह है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते फिर। लेकिन ये बात यूनिवर्स नहीं समझता। वो बहुत ईमानदार है, जो आप भेज रहे हो वो आपको वही रिटर्न करेगा। बार बार अगर आप यही चीज़ रिपीट कर रहे हो ना, फिर चाहे आप कोई भी वाइब्रेशन पे हो, कोई भी इमोशन आप फील कर रहे हो, वो इमोशन को आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे वापस से, और वो बार बार आपके साथ होगी। जब तक आप अपना स्टेट ऑफ माइंड, जब तक आप अपनी वाइब्रेशंस चेंज नहीं करोगे ना, कुछ नहीं बदलने वाला।
सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स। तो ऐसे बीच बीच में खुद की चेकिंग करते रहा करो, मैं क्या सोच रहा था, क्या वो ज़रूरी था सोचना, मैं क्या महसूस कर रहा था, और कहीं बेवजह तो नहीं था। क्योंकि हमारी आदत होती है, जब हमारे को कोई चीज़, सारी चीज़ें हमें सही मिल जाती है ना, तो हम कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हैं। हमारा दिमाग कोई ना कोई कमी ढूंढ लेता है कि तू इतनी सही पोजीशन में कैसे है यार, तू इतना सही कैसे चल रहा है। तो आप इसलिए ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी काम में होते हो, बीच बीच में अपना ध्यान अपनी सांसों पे, अपनी ब्रेथ पे लेके जाया करो। आप अपनी सांसों पे ध्यान दिया करो बीच बीच में। सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखने का। हम अपने आप को थॉट्स में ना उलझाए, उससे बाहर रखने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। हाँ, आप कॉन्शियसली आपको ये करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। इट इज़ ए प्रैक्टिस, और अभ्यास है तो टाइम तो लगेगा ही। तो आप जैसी लाइफ चाहते हो, आप लाइफ में जो चाहते हो, पहले आप उसको महसूस करो, पहले आप उसको दिल से फील करो कि जैसे वो चीज़ मेरी ही है, वो मेरी ही है, मतलब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो मुझसे अलग है ही नहीं, वो मेरा ही है। क्योंकि उस चीज़ को महसूस करो, फिर उस थॉट को बार बार विजुअलाइज करो, कॉन्शियसली जानबूझ के करो, ऐसा विजुअलाइज करो उसको। रात को सोते टाइम करो, दिन में करो, जब आप काम कर रहे होते हो तब करो। अगर आप उसको अपना मानते हो, अगर आप चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आए, तो पहले उस पर विश्वास करना पड़ेगा, ये मेरा ही है, और अगर ये मेरा है ना तो ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता। तो पहले ना फील करो, महसूस करो, फिर उसके लिए थॉट क्रिएट करो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले हम सोचते हैं, पहले हम थॉट्स हमारी आने लग जाती है, फिर जैसी जैसी थॉट्स होती है वैसा वैसा हम महसूस करते जाते हैं। हम हाई वाइब्रेशन पर हो या हम लो वाइब्रेशन पर हो, लेकिन पहले हमारे को थॉट आती है, फिर हम बार बार उसको महसूस करते हैं। तो इसको चेंज करना है, बस आपको पहले महसूस करो, फील करो, फिर उस चीज़ को विजुअलाइज करो, यानी उसके लिए थॉट क्रिएट करो। फिर देखना कैसे चीज़ें आपके लिए बदलेंगी, आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे, आपकी रियलिटी चेंज होगी। जो आप चाहते हो ना वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। आपको अपने आप में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपको अपने आप में धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी, कैसे यूनिवर्स काम कर रहा है, और कैसे आपके थॉट्स आपके लिए काम कर रहे हैं, और कैसे थॉट्स को चेंज करने से आपके लिए क्या कुछ चेंज हो सकता है। तो आप काम करते रहो, अपने अच्छे कर्मा परफॉर्म करते रहो। फोकस ऑन योर कर्मा, फोकस ऑन योर थॉट्स। आप क्या सोच रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोच से ही सब कुछ होता है। सब कुछ हमारी सोच से हो रहा है, सब कुछ हमारी फीलिंग से हो रहा है। ये बस हमें पता नहीं चलता, तो हम इसलिए विश्वास नहीं करते। तो आप करो ये चीज़ें, और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हो तो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।